एक्शन। जय श्री राम बच्चों। पिछली क्लास में हमने 15 चैप्टर 10th क्लास का पढ़ा था जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी को पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता होता है, और प्रायिकता के बारे में हमने बेसिक कंसेप्ट जो भी थे उसके सारे के सारे हमने क्लियर किए थे, और आज की क्लास में हम आगे क्लियर करेंगे। और उससे पहले थोड़ा सा हम जो बेसिक कंसेप्ट थे प्रायिकता के उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? तो आशा है पिछली क्लास आप लोगों को अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग पिछली क्लास देख लीजिए। उससे पहले जो पिछली क्लास में हमने आपको बेसिक कंसेप्ट बताए थे उनके बारे में आप लोगों को डिस्कस कर लेता हूं। एन ए इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस होता है। इसको बोलते हैं अनुकूल घटना ऊपर वाला, और नीचे को बोलते हैं कुल घटनाएं, यानी कि फेवरेबल इवेंट और यहाँ पर टोटल इवेंट। क्लियर है ना? और इसके बाद एक और फॉर्मूला था पीई प्लस पीई डैश इज इक्वल टू 1, यानी कि किसी घटना के होने की और किसी घटना के ना होने की प्रायिकता का योगफल कितना होता है? 1 होता है। ठीक है ना? पढ़ा था अच्छे से आप लोग को, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग को याद होगा। अगर आपने क्लास अच्छे से नहीं देखी है तो पिछली क्लास को आप जरूर देखें ताकि आप लोग को ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है ना? उसमें मैंने ये भी बताया था आप लोगों को, याद से सुन लेना, कि अगर सिक्के की बात हो ना तो कुल घटनाएं कितनी होती हैं? 2। सिक्के में कुल घटनाएं, यानी कि एनएस बराबर सिक्के के लिए कितना होता है? 2। पांसे के लिए एनएस बराबर कितना होता है? 6। और ताश के लिए एनएस बराबर कितना होता है? 52। याद रखना, सिक्के को कॉइन बोलते हैं, पांसा को डाइस बोलते हैं, और इसको कार्ड बोलते हैं ताश को। ठीक है ना? ये आप लोगों को मैंने बताया था। ठीक है बच्चों, अच्छे से ध्यान रखना, इन चीजों का काम में आएंगे ये चीजें, ये फॉर्मूला याद रखना। और मैंने बताया था आप लोगों को कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यानी अधिकतम प्रायिकता कितनी होती है? अधिकतम प्रायिकता कितनी होती है बच्चों? अधिकतम प्रायिकता होती है 1 और न्यूनतम प्रायिकता होती है 0। यानी कि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0, तो प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होती है। तो मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि P 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है ना? असंभव घटना की प्रायिकता मैंने बताई थी 0, और निश्चित घटना की प्रायिकता मैंने बताई थी आप लोगों को 1। क्लियर है ना? अब आगे छठवां सवाल हम कर रहे हैं। छठवें सवाल में क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ के सुनाता हूं। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। देखो बच्चों, एक थैला है मेरे पास, मान लो ये जेब है, ये मेरी जेब में केवल नींबू की खुशबू वाली गोलियां हैं। अब मुझे ना, गौर से सुन लेना, मुझे इस जेब में से मैंने हाथ डाला और इसमें से मैंने गोलियां निकालें। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संतरे की खुशबू वाली गोली होने की प्रायिकता बताइए। इसमें नींबू की खुशबू वाली डली है केवल, इसमें से संतरा की खुशबू वाली गोली निकलने की प्रायिकता कितनी होगी? ना के बराबर, बिल्कुल भी नहीं, निकलेगी ही नहीं। जब मैंने इसमें नींबू वाली गोलियां डाली हैं तो संतरे वाली कहां से निकल आएगी? यानी कि इसकी प्रायिकता कितनी होगी? संतरा की खुशबू होने वाली गोली की प्रायिकता कितनी होगी? 0। क्यों? क्योंकि नींबू की महक वाली गोलियां हैं। कौन सी गोलियां हैं? नींबू की महक वाली गोलियां। ये पॉकेट है मान लो, ठीक है ना? ये पॉकेट है, इस पॉकेट में केवल नींबू है, तो संतरे की होने की प्रायिकता कितनी होगी? संतरे की गोली होने की प्रायिकता कितनी होगी? 0। ठीक है ना? दूसरा क्या लिखा है? नींबू की महक वाली गोली होने की प्रायिकता। छठवें का दूसरा क्या लिखा है? नींबू की महक वाली गोली होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1। निश्चित घटना है, इसमें ना नींबू की महक वाली गोली निकलेगी ही निकलेगी, इसमें नींबू की खुशबू वाली गोली निकलेगी ही निकलेगी। ए बैग कंटेंस लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज बोलते हैं नींबू की महक वाली गोलियों को। लेमन फ्लेवर्ड यानी कि जो इसमें नींबू की खुशबू आ रही है वो वाली गोली। क्लियर है ना बच्चों? ओके, इसके बाद 7वां क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है अपना कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता। 7वां क्वेश्चन बता रहा हूं, इसमें केवल लैंग्वेज लिखनी है बस। 0 और 1 है, अनिश्चित, ये असंभव घटना है और ये निश्चित घटना है।
मैंने असंभव घटना निश्चित घटना का आप लोगों को बताया था अच्छे से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? बोलो ओके, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सातवें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में से 2 बच्चों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता। हम लिखेंगे दिया है, यानी कि गिवन क्या दिया है, 2 बच्चों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता दिया है। दोनों बच्चों का जन्मदिन एक दिन ना होने की प्रायिकता। ना होने की प्रायिकता को हम पीई डैश बोलते हैं या नहीं, बताया था पिछली क्लास में। ना होने की प्रायिकता को क्या बोलते हैं, पीई डैश। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया, पीई डैश। पीई डैश इक्वल टू कितना दिया है, 0.992 यानी कि पी डैश दिया है दो। तब माना दोनों बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता पीई बराबर हमें निकालना है। प्रायिकता कितनी है, पीई हम जानते हैं। अब हम जानते हैं कि पीई प्लस पीई डैश इज इक्वल टू 1, इतना हम जानते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट कर देंगे। पीई डैश इज इक्वल टू, पीई निकालना है, पीई इज इक्वल टू 1 माइनस पीई डैश। 1 माइनस पीई डैश का मान कितना है, 0.992। इसमें से ये जाएगा, देखो ऐसे घटाते हैं, ध्यान रखना, 3 जीरो लगा लेते हैं, 0.992। 10 टू का 8, 10 का 0 0, 1 का 0, 0.008। समझ गए, क्लियर है ना? तो ये बच्चों के एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता हमसे निकल आई। ना होने की दी थी, होने की निकालना था, मैंने आप लोगों को बताया था। क्लियर है कि नहीं बच्चों? सभी को क्लियर है? किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है? होने की कल मैंने बताया था आप लोग को ये वाला सवाल अच्छे से, ठीक है ना, कि हमें क्या निकालना है। इसमें ये लैंग्वेज आप लोगों ने लिखी है, अगर आप चाहो तो क्वेश्चन में से लिख लेना, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। गिवन पीई डैश इक्वल टू इतना और पीई इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है, मतलब इस प्रकार से लिख सकते हैं हम चाहे तो। आप लोग को बता देता हूं, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, दिया है पीई डैश बराबर ये और पी बराबर ज्ञात करना है, तब हम जानते हैं। नाउ वी नो दैट। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ओके ठीक, अगला सवाल करते हैं हम, ठीक है? ओके, अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक थैले में, 8वां क्वेश्चन है, हाँ, दिया है क्या, गिवन बैग कंटेंट्स, यानी कि टोटल बॉल्स, बैग में कुल गेंदें, ठीक है ना? कुल गेंदें क्या बोलते हैं अपन, एनएस, मैंने बताया था आप लोगों को, एनएस बराबर कितना होगा, 5 + 3, यानी कि 5 कितनी है, 3 + 5, 3 लाल और 5 काले, 3 + 5, 3 कौन सी है, रेड
और ये कौन सी है, ब्लैक, ठीक है ना, लाल और काली। क्लियर है? तो कुल घटना आ गई अपनी। दो दो प्रकार की गेंदें हैं, 3 गेंदें लाल हैं और 5 गेंदें काली हैं, तो टोटल कितनी हो गई, 8, यानी कि NS बराबर 8 आ गया। अब पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, लाल गेंद होने की प्रायिकता। पहला, लाल गेंद के लिए 4 रेड बॉल्स, N इक्वल टू कितना हो जाएगा, लाल गेंदें कितनी हैं, 3, तब प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू NA बटे NS बराबर 3/8 आंसर। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, लाल नहीं हो, लाल नहीं हो, लाल ना हो, लाल नहीं होगी तो कौन सी होगी, ब्लैक। बेटा यहाँ पे गौर से सुन लेना, अनुकूल घटना वो होती है जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। अनुकूल घटना कौन सी होती है, जो क्वेश्चन में हमें पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। क्या पूछा है, लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद कौन सी है, हमारी अनुकूल घटना, तो 3 है लाल, 3 अनुकूल घटना ऊपर आ जाएंगी और कुल घटना नीचे आ जाएंगी। डायरेक्ट समझ में आ रहा है, लाल गेंद नहीं हो तो 5/8 होगा, वैसे ही समझ में आ रहा है, पर लैंग्वेज के लिए हम लिख देते हैं, लाल गेंद ना हो तब NA बराबर कितना हो जाएगा, 5, और प्रायिकता आप लोग लिख लेना, P बराबर क्या हो जाएगा, NA बटे NS, यानी कि 5/8 आंसर। कर लोगे ना, समझ में आ गया सभी को, बहुत बहुत ज्यादा सरल है, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को इसको साफ नहीं कर रहा हूं, साफ साफ लिखा है इसमें, 5 लाल 8 सफेद 4 हरे कंचे हैं, ठीक है ना, 5 सफेद, और यहां पर मैं आप लोग को बता दूं, कंचों को ना मार्बल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मार्बल। मार्बल कंटेंस टोटल मार्बल, पूरा साफ कर देता हूं ना, दिक्कत दिया है, टोटल मार्बल यानी कि कुल कंचे, टोटल मार्बल NS, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में लिखते हैं ना, हिंदी में तो हिंदी में। टोटल मार्बल कितने हैं बेटा, 5 8 और 4, 5 8 और 4, 8 5 13 4 17, कितने हो गए, NS इक्वल टू 17, 5 कौन से, लाल सफेद हरे, लाल सफेद और हरे, रेड व्हाइट और ब्लू। क्लियर है ना। अब क्वेश्चन में पहला क्या पूछा है, क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा होगा उसके हिसाब से हम आंसर देंगे। क्लियर है ना। पहला पूछा हुआ है इसमें कि लाल गेंद होने की प्रायिकता, कैसी गेंद होने की प्रायिकता, लाल, लाल कितनी है, 5, तो 5/17 हो जाएगा, वैसे ही समझ में आ रहा है। पहला, लाल कंचे के लिए, लाल कंचे के लिए NA बराबर कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि लाल कितने हैं, 5, और तब प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू NA अपॉन NS, यानी कि 5/17 कर लोगे ना। दूसरा लिखा हुआ है क्या होने की, सफेद गेंद होने की प्रायिकता, सफेद कितनी है, 8, 8/17 हो जाएगा। सफेद कंचे के लिए NA बराबर 8, तो P बराबर क्या हो जाएगा, NA अपॉन NS, यानी कि 8/17। इसके बाद तीसरा लिखा है हरा नहीं हो, कौन सा नहीं हो, हरा ना हो, हरा को छोड़ दो तो जी नहीं है, क्वेश्चन में पूछा है तो कौन सा है, बाकी जी होगा। 8 5 कितने हो गए, 13, हरा नहीं के लिए, या फिर हरा कंचा ना हो तब, हरा कंचा ना हो तब क्या होगा, तब NA इज इक्वल टू 5 + 8 यानी कि 13
तो यहाँ पे P बराबर कितना हो जाएगा, प्रायिकता P बराबर NA/NS, यानी कि 13/17। यह आंसर आ गया। क्लियर बच्चों? 9वां क्वेश्चन था ये। कौन से नंबर का क्वेश्चन था? 9वां। इसके बाद 10वां क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है या फिर ऐसे ही चल रहा है सब कुछ? अगर दिक्कत लगे तो आप लोग बता देना, क्योंकि फिर बाद में आप लोग कहो कि समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा, ठीक है ना? और सर ने अच्छा से नहीं समझाया, ऐसा कुछ बाद में कहने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? अभी आप लोग अगर इसमें जैसे ही आप लोगों ने समझा, देखा वीडियो और आपने तुरंत कमेंट करके बताया, तो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। आप लोगों के हर कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा 100%, आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है ना? ध्यान रखना। 10वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक पिगी बैंक में, 10वां क्वेश्चन बता रहा हूं, एक गुल्लक है, पिगी बैंक है, गिवन ए पिगी बैंक हैज, या पिगी बैंक में, एक गुल्लक में, एक क्या लिखेंगे, गुल्लक में 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 100। 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 50। 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? 20। और 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 10। क्लियर है ना? तब कुल सिक्के क्या लिखेंगे हम? कुल सिक्के, कुल सिक्के बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 100 + 50 + 20 + 10। 100 + 50 + 20 + 10। यहाँ पे NS बोल देंगे कुल सिक्कों की संख्या को, 150, 170, 180। 180 आ गई कुल घटना है। क्या आ गई बेटा? कुल घटना है, यानी कि टोटल कॉइन, टोटल कॉइन बोलेंगे इसको हम, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? टोटल कॉइन। यहाँ पे टोटल कॉइन, यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ठीक है ना? कॉइन ऑफ 50 पैसे, कॉइन ऑफ 1 रुपीज, कॉइन ऑफ, यहाँ पे लिखे देता हूं, कॉइन ऑफ 50 पैसे, यहाँ पे कॉइन ऑफ 1 रुपीज, इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है ना? तो कुल घटनाएं आ गई समझ में, कुल मिला के हमें कुल घटनाएं समझ में आ गई हैं। इसके बाद पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता और 5 पैसे का सिक्का ना होने की प्रायिकता। पहला क्वेश्चन लिखा है 50 पैसे का सिक्का, 50 पैसे के सिक्के के लिए NA बराबर, 50 पैसे कितने हैं? 100। NA बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो P बराबर, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, आप प्रायिकता लिख लेना है यहाँ पे, प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना? P = NA/NS, यानी कि 100/180, 0 से 0 कट जाएगा, 2 5 या 10 और 2 9 या 10, ये 5.9 आंसर है। क्लियर है ना बच्चों? इसी में दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी में सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों? इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 50 पैसे का, 5 रुपए का नहीं हो, 5 रुपए का नहीं हो, 5 रुपए को हटा लो, इसका नहीं हो, बस बाकी सब ये हो। 100 50 150 150 और 20 70, 170। तो अनुकूल घटना है 5 रुपए का ना हो, तब NA बराबर कितना हो जाएगा? 100 + 50 + 20, यानी कि 170। कितना हो जाएगा? 170। अब P बराबर NA/NS, 170/180।
0 से 0 घट गए, 17/8 ये पी। क्लियर है ना? क्लियर है? देखो मैं इस सवाल को आप लोगों को शॉर्ट में बताऊं, जो आप लोगों को लग रहा होगा कि बड़ा सवाल है और थोड़ा सा लेंथी हो गया, बिल्कुल एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं इसको मैं, कुछ नहीं लिखना था आपको। आप चाहो तो एग्जाम पेपर में भी ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना? कुल सिक्के, और ये पहला क्वेश्चन लिखा था कि 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे के लिए कितना होगा 100/180 आंसर। दूसरा 5 रुपए का हो तो ऐसा, ठीक है ना? और अगर हम इसको वैसे उंगलियों पे, सर आपने बोला था कि ये इतने सरल है कि उंगलियों पे कर सकते हैं, देखो मैं बताऊं आप लोगों को, उंगलियों पे करके दिखा रहा हूं। उंगलियों पे मतलब ऐसे ही, है ना, बिना बोर्ड की सहायता से 1-2 लाइन में बता रहा हूं मैं आप लोगों को। कुल घटनाएं कितनी हो रही हैं? 50 पैसे के कितने हैं 100, फिर है 50, फिर है 20, फिर है 10। टोटल सिक्के अपने पास हो गए कितने 180। तो टोटल सिक्के कितने हो गए 180, बस मैं लिख रहा हूं आप लोगों को बताने के लिए, टोटल 180। अब पहला क्वेश्चन लिखा है 50 पैसे के कितने होंगे, तो 50 पैसे के हमें पता है 100 है, तो 100/180 पहले का आंसर, क्योंकि अनुकूल घटना ऊपर जो पूछा है क्वेश्चन में पूछा 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के 100 है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? दूसरा क्वेश्चन पूछा है 5 रुपए का ना हो तो 5 रुपए के 10 हैं, और इसका ना हो तो 10 घटा दो 180 में से, कितने बचे 170। 170/180 ये अपनी अनुकूल घटना है, बच्चे आंसर आ गया। बोलो बच्चों, तो इस प्रकार से हमने ये 5 क्वेश्चन और कर लिए हैं, ठीक है ना? इसके बाद आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद, जय श्री राम बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।